वेलकम बैक टू बुल्स वर्सेस बेयर। और आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ मेरी ऑप्शंस की बिगिनर टू एडवांस सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज OTM, ITM, ATM की, मनीनेस की, थोड़ा ऑप्शन चेन के बारे में हम बात करेंगे और आपका क्या बोलते हैं इसका स्ट्राइक प्राइस वगैरह वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने सीरीज़ का फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पिछले दोनों वीडियोस का भी, पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओवरऑल प्लेलिस्ट का आपको भी लिंक मिल जाएगा। एंड आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं सारे लिंक्स को। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा उन दोनों को आप देख के इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, और मैंने बहुत ही फुर्सत में पुट्स एंड कॉल्स को ढंग से समझाया है दोनों के वे में। कॉल एंड पुट बहुत ही ज़्यादा मैंने पेशेंस लेके, एग्जांपल लेके, कॉल पुट, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, उनके ग्राफ वगैरह सब दिखाए, बहुत ही फुर्सत से समझाया मैंने। ठीक है, तो आप मेक श्योर करना उसको देखना। शायद ही कोई होगा इतने पेशेंस है इन दोनों, बहुत ही, मेरे को पता है बहुत ही माइनर टॉपिक्स है, पर मैं चाहता हूँ अगर कोई वीडियो देखे तो उसे पूरा 100% क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो मेरे वीडियोस थोड़े बड़े आपको ज़रूर लग सकते हैं, बट मैं पूरा का पूरा जो डेप्थ हो सकता है उस टॉपिक का मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो आप एवरेज लगा के चलो 30 मिनट 25 मिनट की वीडियोस जा सकते हैं मेरे एटलीस्ट। ठीक है, तो इट्स ओके। अगर आप पे टाइम अभी नहीं तो पॉज करके बाद में देख लेना। ठीक है, वक्त निकाल के देखो इन वीडियोस को, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो अब बात कर लेते हैं, हमें कॉल क्लियर है, पुट क्लियर है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर सब क्लियर है। ठीक है, कौन बेटर है कौन बुरा है ऐसा कुछ होता नहीं मार्केट में। ठीक है, बट डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सेलर पे अच्छी एज होती है एंड बायर पे कम होती है। ठीक है, बट रियलिटी में बहुत कुछ मैटर करता है मार्केट कंडीशंस एंड ऑल पे। चलो बात कर लेते हैं हम फटाफट। पहले तो ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ठीक है, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ये NSE की वेबसाइट से मैंने ली है। आप जाके गूगल पे सर्च करोगे निफ्टी ऑप्शन चेन या NSE ऑप्शन चेन ब्ला ब्ला, कुछ भी करोगे आपको मिल जाएगा ये पेज। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको दिखा जरूर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट मैं ब्रोकर के टर्मिनल पे ही देखना पसंद करता हूँ यूजुअली, तो थोड़ा मतलब ईजी रहता है। तो यही फ़ायदा है मतलब फायर्स का, अगर आप फायर्स में अकाउंट खोलते हैं तो यहीं सामने आपको ऑप्शन चेन का बटन मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इंट्राडे में फटाफट से अपने डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ से बाय दबाया ब्ला 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 करके फटाफट आप ट्रेड में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। व्हाट इज़ ATM, ITM, OTM, पहले तो ये बात कर लेते हैं, इनका फुल फॉर्म बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी मार्केट खड़ी है 22,040 पे। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो 22,040 के पास का स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ ऑप्शन चेन में देखो, तो 22,040 के पास में है स्ट्राइक प्राइस 22,050 का। तो जो 22,050 है ना, दिस इज आवर ATM एट दी मनी। ठीक, एट दी मनी का मतलब क्या है, जो भी निफ्टी का प्राइस आज चल रहा है, जिधर भी निफ्टी का प्राइस आज चल रहा है, चाहे कॉल में हो चाहे पुट में हो, दोनों के लिए वो एट दी मनी कहलाता है। ठीक है, अब भी मैं कॉल और पुट में बायर के रिस्पेक्ट से बात करूंगा, सेलर के रिस्पेक्ट से बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऑप्शन बाइंग करें तो मैं उनके रिस्पेक्ट से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे वीडियोस में कॉल का मतलब होता है बुलिश एंड पुट का मतलब होता है बेरिश। ठीक है, क्लियर है ये बात। मैंने पिछला वीडियो सेलर के रिस्पेक्ट में बनाया है, आप देख सकते हैं। आप सेलर है तो आप बिल्कुल इसका अपोजिट समझ लेना। ठीक है, तो मैं अभी बायर्स के लिए बार बार कन्फ्यूजन ना हो, तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी में यूज़ कर रहा हूँ ये बायर के रिस्पेक्ट में है। ऑप्शन बायर कोई होगा तो उसके लिए कॉल का मतलब ऊपर होता है, पुट का मतलब नीचे होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई रखने के लिए। ठीक है, तो हमने अभी देखा ऑप्शन चेन में 22,050 है मेरा एट दी मनी, क्योंकि निफ्टी खड़ी है 22,040 पे, तो 22,040 के पास वाला जो भी फिगर होगा वो 50 का फिगर्स होता है। मतलब निफ्टी में स्ट्राइक प्राइसेस 50 के डिफरेंस में मिलेगी आपको, नोटिस करोगे 50 के डिफरेंस में होती है। तो 22,050 के बाद 22,100 होगा, 22,150 होगा, फिर 22,200 होगा, ऐसे 150, 150, 50 के डिफरेंस में मिलती है। नीचे की साइड आपको 22,000 मिल जाएगा, 21,950 पे होगा, 21,900 पे होगा, इस तरह से आपका स्ट्राइक प्राइसेस लिस्टेड होती है। तो ये ऐसे 21,000, 22,000 हो जाएगा नीचे, ये 21,000, सॉरी सॉरी 22,200 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 22,250। ठीक है, ये 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में ये 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड निफ्टी में ये 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। ये स्ट्राइक इसे बोलते हैं, जो ये जो हो रहा है ना, ये अलग अलग नंबर्स है, इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइसेस। ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, आप कॉल पुट हर स्ट्राइक प्राइस पे जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइसेस है सारी। अगर मैं ऑप्शन चेन में भी देखो, ऑप्शन चेन देखो तो यहाँ लिखा है दीज आर स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है,
अब एटीएम आपको समझ में आ गया, स्ट्राइक प्राइस आपके समझ में आ गया, ये क्लियर है। अलग अलग 50-50 डिफरेंसेस पे ये निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस है, ठीक है। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में देख ले एक बार, तो ये 100 की डिफरेंसेस में आपको मिल रहा है। ओके, चलो अब बात करते हैं व्हाट इज आईटीएम एंड ओटीएम, ठीक है। तो मैं 3 फिगर लिखता हूँ आपके सामने, 22,050, ठीक है। एक फिगर मैंने लिख दी, चलो 22,050 छोड़ो, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई के लिए मैं लिख देता हूँ 22,000। मान लो निफ्टी 22,000 पे ही खड़ी है, ठीक है। ये हमारा एट दी मनी है, ठीक है। हम ये थ्योरी कर रहे हैं, 22,050 थोड़ा फिगर बोलने में बार बार दिक्कत हो रही है, 22,000 समझ लो, ठीक है, क्लियर। 22,000 मेरा एट दी मनी है। मैं 2 फिगर और लिखूंगा, 21,500, एक सेकेंड, ये एट दी मनी है। तीसरा एक फिगर है मेरा 21,500 और एक फिगर है मेरा 22,500, समझना ध्यान से, ठीक है। एट दी मनी आपको क्लियर है, जहां मार्केट खड़ी है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ कॉल, इधर मैं लिखता हूँ पुट, ठीक है। चलो, मार्केट आज का है 22,000 पे। क्या 22,000 21,500 के नीचे है? हाँ है। तो एज अ बायर, मतलब अगर आपका व्यू बुलिश है, ठीक है, अगर आपका व्यू बुलिश है, तो अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं 21,500 पे कोई स्ट्राइक प्राइस पे परचेस कर पाऊँ, तो ये बेटर है या नहीं मेरे लिए? आप कहोगे हाँ बेटर है भाई, 500 रुपये के नीचे मेरे को प्राइस मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आज मार्केट खड़ी 22,000 पे, मार्केट 21,500 से लेके 22,000 पे ट्रैवल कर चुकी है, ठीक है। मार्केट 21,500 से 22,000 आ चुकी है, तो 21,500 क्या हो गया कॉल के रिस्पेक्ट में? इन दी मनी, इन द मनी, समझ लो, मनी के अंदर है, 22,000 के अंदर है, इन, इट इज इनसाइड ऑफ 22,000। अगर मैं बुलिश, मेरा व्यू है बुलिश के एस्पेक्ट से, इन दी मनी 21,500 उसके अंदर हुआ, इन दी मनी, समझ में आ रहा है, वर्ड में ही उसकी इन, ठीक है, ठीक है। एट दी मनी क्या है, जहां पे मार्केट खड़ी है एट, तो कॉल में भी एट दी मनी यही हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या है, मार्केट खड़ी 22,000 पे है, हम बात करें 22,500 की, तो क्या 22,000 के अंदर आता है 22,500? नहीं, 22,000 कहाँ आता है? अगर बुलिश व्यू मेरा, खड़ी है 22,000 पे, 22,500 की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, मतलब आउट, आउट ऑफ द मनी, OTM, ठीक है। इन दी मनी क्या हुआ, जो प्राइस मार्केट कर चुकी क्रॉस बुलिश वे में, मार्केट पहले 21,500 आई, ठीक है, फिर ही तो 22,000 जाएगी, उससे पहले तो नहीं हो सकता ना। ये फिगर, ये 22,000 पहले तो नहीं आ सकता 21,500 हो गया, तो 21,000 इन हो गया है, ठीक है। ये ऐट हो गया 22,000, और आउट है अभी क्या, 22,500, अभी जाना है उसको, वहाँ गई नहीं है। हम बात करें जाएगी तो आउट हुआ ना वो, क्लियर है बात, ये कॉल की बात हो रही है। सिमिलरली अब इसका उल्टा, पुट में क्या होगा कि मार्केट खड़ी है 22,000 पे, 22,500 उसके लिए इन होगा। अगर मैं उल्टा पकड़ूं सब कुछ, उल्टा एज इन, देखो, अगर मेरा व्यू थोड़ा सा, मैं इसको कहाँ लिखूँ, एक सेकेंड, चलो यहाँ ही बना लेते हैं, ठीक है। अगर मेरा व्यू मार्केट का, ठीक है, 22,000, मतलब मान के चलो, अगर ग्राफ 2 मिनट देना मुझे, अब पुट की बात में थोड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। पुट की बात कर रहे हैं, मार्केट खड़ी कहाँ है 22,000 पे, 22,500 क्या हुआ बेचने के हिसाब से, मतलब 500 रुपये महंगा मैं अगर बेच पा रहा हूँ, तो ये बेनिफिट हुआ एज एन सेलर, ठीक है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग। अगर 22,500, मतलब अगर जैसे मैंने यहाँ बात की थी 21,500 बेहतर प्राइस है बाय करने के लिए, तो 22,500 बेहतर प्राइस है बेचने के लिए भी, उल्टा उसका बिल्कुल, ठीक है। और 21,500 वर्स्ट प्राइस है बेचने के लिए। तो जो बेहतर प्राइस है और जहाँ से मार्केट क्रॉस करके आई है, ऑल्दो देखो, ये आप ये मत समझना कि मार्केट रियल में 22,500 से क्रॉस करके, उसको विजुलाइज करो इस वे में कि मार्केट अगर मेरे को बेचनी है तो बेहतर प्राइस 22,500 होगा, हाँ है,
और 22,500 22,000 के अंदर है, हाँ है, तो ये इन दी मनी हुआ, ये एट सेम हुआ। और 21,500 अभी गई नहीं मार्केट, जाएगी बेरिशनेस में, नीचे गिर के टूटेगी तो वो वहाँ पहुँचेगी, जहाँ टूटने पे जाना है उसको, वो उसका आउट ऑफ द मनी होता है। जहाँ से वो टूट के आ चुकी है वो उसका इन दी मनी होता है। समझ में आ रही बात? सेम चीज़ है, बिल्कुल अपोजिट है। तो ये इसका इन दी मनी हुआ, ये इसका एट दी मनी हुआ, और ये इसका आउट ऑफ द मनी हुआ। ये चीज़ क्लियर है? नहीं क्लियर है दोबारा एक बार देख लेता, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से, ठीक है? नहीं सुन में आया थोड़ा सा, ये मतलब पहली बार अगर सुना है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ठीक है, फिर से बात कर लेते। मार्केट खड़ी, ये तो क्लियर होगा सबको, एट दी मनी सबको क्लियर है, इसको बाहर करते हैं। मार्केट 21,500 से 22,000 आई है, तो 21,500 ऑलरेडी जा चुका है नीचे से, तो ये इन दी मनी हुआ, देख रहे हैं आप? या इस तरह से देख लो कि 22,000 अगर मार्केट खड़ी तो 21,500 एक बेहतर प्राइस है खरीदने को, थियोरेटिकली अंदर है ना, वो 22,000 के अंदर हुआ, तो इसलिए इन दी मनी है। 22,000 क्या हुआ? एट दी मनी हुआ। और कहाँ पे मार्केट नहीं है, जहाँ पे जान सकती है बुलिशनेस, तो वो हुआ आउट। जहाँ पे मार्केट नहीं है अभी, आउट हुआ ना, बाहर हुआ, ठीक है? सिमिलरली पुट के लिए मार्केट खड़ी 22,000 पे, मार्केट जा चुकी है, जहाँ से ऊपर से नीचे आ चुकी है, बेहतर प्राइस बेचने का 22,500 होता, तो वो इन दी मनी है। 21,500 उसका आउट ऑफ द मनी है, ठीक है? तो इस तरह से ये ऑप्शन चेन में भी आपको दिखेगा। मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, थोड़ा आप डिलेट करोगे, इतना दिमाग मत लगाना, इतना थ्योरेटिकली बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते। नहीं क्लियर है तो आपको बता दूँ एक और तरीका देखने का, कॉल्स में आप नोटिस करना, जो कि येलोइश है ना, अगर मैं निफ्टी उसमें भी दिखाऊँ, ये देखो येलो, सेम चीज़ ना, ऐसा येलो वाइट दिख रहा है, तो जो येलो वाला पार्ट है सारा, ये वाला, ये कॉल का इन दी मनी है, ऊपर कॉल्स लिखा है, समझ में आ गया? और प्राइस नोटिस करो, 22,050 से ऊपर जा रहा है अंदर के तरफ, ठीक है? सिमिलरली पुट का साइड देखो आप, ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है पुट में, तो ये इसका इन दी मनी है। और जो वाइट है जिसमें येलो कलर नहीं है, वो उसका OTM है, ठीक है? सेम चीज़ मैंने एग्जांपल में जैसा अभी आपको समझाया, वही चीज़ ये है, ठीक है? अब सवाल ये उठता है, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है? कभी ये पूछा वाई, ये ऐसा है क्यों, वाई ये बकवास क्यों है? फ्यूचर्स में क्या होता है आपके, फ्यूचर्स में डायरेक्टली आपने बाय करा, जिधर भी प्राइस है वहीं से बाय हो जाता है। लेकिन ऑप्शंस में देखो, हर चीज़ का स्ट्राइक है, हर जगह का एक एक वो करो, इतना मतलब इतना सीन क्यों कर रखा है भाई? देखो होता गया। अब हम बात करते हैं कॉल बाइंग की। अभी मैं एग्जांपल सारा कॉल में कर रहा हूँ, पुट में इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? कॉल ज़रा समझना थोड़ा ईजियर होता है। चलो मैं 3 चीज़ डालता हूँ आपके सामने, ठीक है? पहला है इन दी मनी, हमने जो एग्जांपल लिया वही ले लेते हैं, ठीक है? 21,500, ठीक है? अच्छा, और फिर था हमारा एग्जांपल 22,000। अब मैं इसको यहाँ पर रिज्यूम कर लेना है, 22,000 मेरा एट दी मनी है, सेम एग्जांपल जो मैंने आपको डिस्कस किया था अभी। और 22,500, ये 3 है, ठीक है? चलो, ये आपको दिख रहा है लेफ्ट में, ये 3 दिख रहे हैं आपको बाय, ये वाले, ये 3 मैंने डाल दिया एक साथ समझाने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ठीक है? चलो, पहले हम देखते हैं 22,000 को, जो एट दी मनी है, जो अभी तक हम सारे एग्जांपल जो समझते आ रहे हैं, ठीक है? आपका मैक्स लॉस क्या है, जो प्रीमियम पे किया है, तो ये ट्रेड कितने रुपए में खुली, इसका प्रीमियम कितना रुपए है? 177 रुपये का है, ठीक है? एट दी मनी पे कॉस्ट क्या चल रही है? 177.5 इंटू 50, तो 8,875 का लॉस आपका ये मैक्सिमम है जो प्रीमियम आपने पे किया है। ईजी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रोबेबिलिटी कितनी दिखा रहा है? 30-35% कुछ होगा, ठीक है? वो भी ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है? 35% और मैक्स लॉस, मतलब प्रीमियम पेड कितना कर रहे हो आप, कितना खर्चा लग रहा है इस ट्रेड को ओपन करने के लिए। तीनों कॉल है, ठीक है? तीनों में व्यू मेरा बुलिश है, तीनों बुलिश ट्रेड है, बट फ़र्क क्या है? एक महंगा है, एक सस्ता है, क्यों है वो भी बात करेंगे। अब तीनों बुलिश है, ठीक है? चलो, अब बात कर लेते हैं, हम इसको हटा लेता हूँ मैं, और हम बात करते हैं अब इन दी मनी की। अच्छा, इन दी मनी में क्या हो रहा है आप नोटिस करना, प्रीमियम है 570 रुपये का, कहाँ 177, कहाँ 570। मैंने कहा ये क्या गबलेबाजी है?
ये क्या घपलेबाजी है। वही चीज़ खोलने के लिए आपको 570 देना पड़ रहा है, तो 570 इंटू 50 करूँ, 28,500 रुपये का लॉस हो जाएगा अगर गलत हुए। मैं आप बोलोगे क्यों करना है ये चीज़, मैं ये ट्रेड मैं 18 रुपये में कर लूँगा, 28,500 रुपये का रिस्क क्यों लेना है। पर आप एक चीज़ नोटिस करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 47% हो गई एकदम से। ये क्यों हुआ, ठीक है। चलो अभी मैं सब समझाऊंगा, सब्र रखो, ठीक है, सब्र रखो, सब समझाऊंगा। अब मैं एक बार आपको OTM का चार्ट दिखाता है जो 22,500 का था। ये क्या हो गया, ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, छोटा सा लॉस दिख रहा है ना, 913 रुपये का मैक्स लॉस है। कितने रुपए का प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लो, 18 रुपये का। कहाँ 570, कहाँ 18, तो 18 रुपये की ट्रेड खोलेंगे ना। देखो 900 रुपये का आ गया लॉस, 18 पॉइंट जो भी है 18.25 है, तो वही आएगा एग्जैक्ट फिगर, ठीक है, 912-13 रुपये जो भी है, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही सही चीज़ है, सेम ट्रेड, ये भी तो बुलिश है, ये भी तो बुलिश है, तीनों बुलिश है ना, तो क्यों करना है इसमें। बट अब प्रोबेबिलिटी देखना, 7% हो गई, मतलब कि 93% चांस है कि आपका मनी जीरो होगा। बड़ा बोलोगे 900 रुपये जीरो होंगे, है अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हो जब भी आप ट्रेड खोलोगे 90 बार आप हारोगे, ठीक है, 90 बार, 90 टाइम्स आप हारने वाले हो। ये भी जब है जब आपका व्यू सही है, अगर व्यू गलत है तो वैसे ही हो जाएगा गड़बड़। बात समझना, व्यू सही होने के बाद भी आपका चांस है आप हार जाओगे, गलत हो तो वैसे ही हार रहे हो, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी इज द वर्स्ट थिंग, वर्स्ट ट्रेड एवर, ठीक है। देखो आप पे स्किल होना चाहिए, ऐसा नहीं आउट ऑफ द मनी से पैसा नहीं बनता है, बट उतना लेवल का स्किल होना इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, मतलब ज़्यादातर लोगों में नहीं है, तो मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा अभी, ठीक। करने को लोग करते हैं आउट ऑफ द मनी में ट्रेड, बट उसमें स्किल चाहिए। दो ही तरह के लोग आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं, मैं आपको बता दूँ, दो लोग करते हैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग में। एक है बहुत स्मार्ट है, बहुत ही स्मार्ट है वो, मतलब ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, स्मार्ट एज इन कि भाई किसी ने प्लान ही कर रखा हो कि भाई मेरे को दिखती मार्केट आज की तारीख में 22,500 चली गई है, तो बहुत प्रॉफिट होगा उसको, तो ये तो स्मार्ट है, उसको पता वो क्या कर रहा है, ठीक है, किसी भी रीज़न से उसको पता है क्या कर रहा है, यहाँ अज्यूम कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, ठीक है। एंड जैसे कि प्रोबेबिलिटी ना 7%, तो हाँ 7% चांस है बंदा स्मार्ट ही होगा, 95%, 93% लोग बेवकूफ़ी होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगा बात, तो ठीक है। चलो अब ये इसी पीछे रीज़न देखते हैं क्यों हो रहा है ऐसे। बहुत मैं हमेशा मेरे वीडियोज़ में आपको वाई मिलेगा कि मैं उसके वाई के पीछे जाता हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है मानता नहीं हूँ मैं, पहले उसके पीछे पूरा डिस्क्राइब करूँगा क्यों होता है, ठीक है। चलो थोड़ी समझते हैं उसकी क्या है। मार्केट खड़ी किधर है, अगेन 22,50 पे, ठीक है, 22,040 जो भी समझो। ठीक है, अच्छा ये भाई साहब 500 रुपये किस बात के मांग रहे हैं आपसे। पहले तो ये क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए हो क्या रहा है। देखो इन द मनी में उसके खुद के वर्ड में उसका मीनिंग है इन द मनी, तो अब नोटिस करना मार्केट खड़ी किधर है 22,040 पे। अगर मैं घटाऊं किसने से, सुनना मेरी बात, स्ट्राइक प्राइस जो आपने चूज़ किया उसको मैं घटाऊं 21,500 को, क्या फिगर आया है 540 रुपये। ये क्या है, आपको क्या लगता है कि अगर आप 21,500 पे खरीद रहे हैं तो उसका कुछ कॉस्ट पे मिनिमम करना पड़ेगा या नहीं। तो ये तो मिनिमम कॉस्ट आपको पे करना ही है प्रीमियम, क्योंकि आप ऑलरेडी 500 रुपये अंदर खरीद रहे हो। तो जो मिनिमम कॉस्ट है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, अंदरूनी उसकी जो भाव है, जो मतलब कहने का मतलब आज जो भी भाव चल रहा है मार्केट का उसमें से उस स्ट्राइक प्राइस को घटा दोगे ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, ठीक। समझ में आ गया ये बात आपके, मतलब इसके ऊपर तब भी 30 रुपये क्या है, व्हाट इज दिस 30 रुपये। अगर मैं 570 तब भी आपसे चार्ज करा जा रहा है और 540 का उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये 30 रुपये कहाँ से आ रहे हैं वर। इसे बोलते हैं टाइम वैल्यू या फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू। मतलब जो आपको मैंने पहले अगर सेकेंड वीडियो आपने देखी उसमें टाइम वैल्यू के बारे में थोड़ा बताया मैंने, मतलब कि 30 रुपये थीटा के वजह से ये कॉस्ट हो सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू 540 रुपये की, हेंस इसकी कॉस्ट भी इस ट्रेड की 28,000 रुपये के करीबन आती है। देखोगे तो
28,500 की कॉस्ट आती है। आई बात समझ में आपके? इस रीज़न से आती है, जिसमें क्योंकि इसकी खुद की भाव वैल्यू है ना। आपको मार्केट में ऐसा तो नहीं हो सकता ना 21,500 की चीज़ आपको 250 रुपये मिल रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसका भाव चुकाना पड़ेगा, इतना डिफरेंस तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना मार्केट में। ये कैसे आप इसको, अब इसे कैसे अवॉइड कर लोगे कि मतलब सब लॉजिकली सोचो ना, 21,400 पे चल रही है, आप 21,500 खरीद रहे हो कॉल, तो 540 रुपये तो मिनिमम देना ही है। इसके नीचे तो पॉसिबल नहीं है, अनलेस मार्केट नीचे टूटे, अनलेस मार्केट 22,040 के नीचे आएगी तो होगा। क्लियर हो गई बात है? अब सेम चीज़ हम इस वाले एग्जाम्पल में देते हैं, 22,000 के एग्जाम्पल। मार्केट खड़ी का है 22,040 पे, ठीक है, उसको मैं डिलीट कर दूँ ऊपर। मार्केट खड़ी का है 22,040 पे, माइनस किससे किया मैंने? 22,000 के स्ट्राइक प्राइस से। 40 रुपये इसकी क्या आई? इंट्रिंसिक वैल्यू आई है, ठीक है, बात समझना। 40 रुपये, ये वैसे सही बताऊँ, ये वाला एग्जाम्पल जो 22 आ गया स्लाइटली इन दी मनी है, ठीक है, ये एट दी मनी नहीं हुआ, एट दी मनी इसका हुआ 22,050। मैं उसको भी लेके वही बताता हूँ कोई एग्जाम्पल, ठीक है, डोंट वरी, ये स्लाइटली इन दी मनी हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 40 रुपये आया ना अपना फिगर। यहाँ पे चार्ज कितना करा जा रहा है? 177.5 माइनस करा 40 रुपये। एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 137.5 रुपये। मार्केट कहीं मूव नहीं की, ये वैल्यू उड़ जाएगी। ये है आपका स्लाइड एटीएम, स्लाइड आईटीएम, ठीक है, स्लाइटली आईटीएम है, एक लेग आईटीएम है ये, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एट दी मनी की, उसको मैं ले आता हूँ जरा, इसको चेंज करके हम एट दी मनी कर लेते हैं। अब देखो मार्केट खड़ी कहाँ है? 22,040 पे। स्ट्राइक प्राइस क्या आपकी? 22,050। ये तो -10 रुपये आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ? -10 रुपये। व्हाट इज -10 रुपये? नथिंग इज -10 रुपये, ठीक है। कहने का मतलब 10 रुपये उसको मूव करना है। इट इज़ नॉट माइनस, इट इज़ कि उसे 10 रुपीज़ मूव करना होगा एट उस वाले कॉस्ट पे आने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 150 रुपये क्या हुए फिर? मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज बिलो ज़ीरो, मतलब ज़ीरो ही हुआ, माइनस में कुछ होता नहीं ना, तो ज़ीरो। मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है इस ऑप्शन में। इसमें सिर्फ केवल वैल्यू किस बात की है? जो 150 रुपये आपसे चार्ज करे जा रहे हैं, ये केवल और केवल टाइम वैल्यू है, और ये 0 हो सकता है, ठीक है। अगर थर्सडे तक मार्केट मूव नहीं करी, ऐसे टाइम पास कर गई ना, तो ये पूरा 150 का लॉस होने वाला आपको। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में 30 रुपीज़ का लॉस था अगर मार्केट मूव नहीं करी, बाकी आप रिटर्न कर लोगे पैसा उसमें से, ठीक है। OTM, ठीक है। OTM भाई साहब का स्ट्राइक प्राइस क्या है? पहले तो ये देखो 22,500 माइनस करेंगे हम 22,040 से, क्यों? जहाँ पे मार्केट खड़ी है, सॉरी OTM के केस में देखो 22,040 पे मार्केट खड़ी है, माइनस करूँगा 22,500, 460 रुपये उसको पहले तो मूव करना पड़ेगा आपके फेवर में, ठीक है। ये मूव ही नहीं हुई तो पहली वो चीज़ 18 रुपये 0 होनी है, 0। एक चीज़ और नोटिस किया होगा आपने, फार ITM, ये फार ITM है 21,500, हाँ दूर का ITM है ना, ये दूर का OTM है। दोनों में एक चीज़ नोटिस करना, इधर भी 30 रुपये का लॉस है, इधर भी 18 रुपये का लॉस है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू है आपकी, वो सबसे कम फार वालों में होगी, फार ITM एंड फार OTM में, ठीक है। दोनों में एक्सट्रिंसिक वैल्यू सिमिलर होती है, बट फर्क ये है OTM में आपका कैपिटल डिप्लॉयड ही उतना होता है। ये 100% लॉस देगा ये 100% लॉस नहीं देगा, अनलेस मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो अलग कहानी है, पर ये नहीं दे सकता आपको 100% लॉस, ठीक है। ये फ़र्क है बहुत बड़ा। चलो, तो एक चीज़ हमें और समझ में क्या आई? सबसे मैक्स टाइम वैल्यू कहाँ है? मैक्स एक्सट्रिंसिक वैल्यू, मैक्स थीटा किधर है? एट दी मनी पे सबसे ज़्यादा थीटा होता है, ठीक है। कुल मिला के इस सारा डिस्कशन से ये हमें समझ में आया कि एट दी मनी में सबसे ज़्यादा थीटा होता है। अगर आप स्लाइटली OTM या स्लाइटली भी आप OTM या ITM जाओगे तो थीटा रिड्यूस होगा दोनों केस में, ठीक है। तो सबसे बड़ा थीटा प्रूव करके दिखा भी दूं दोबारा से, 22,000 का देखो, 22,050 का 150 रुपये पूरे, ये पूरा 150 रुपये 0 हो सकता है अगर मार्केट मूव नहीं हुई। कहने का मतलब ये, इधर भी आप 30 रुपये का लॉस ले रहे हो,
इधर आप 150 रुपये का लॉस लोगे, इधर आप 18 रुपये का लॉस लोगे जो लिखा है। समझ में आ रही बात आपके? यहाँ पे भी ये फिगर यहाँ बढ़ रहा है, टूवर्ड्स दी ATM की कॉस्ट बढ़ रही है, थीटा बढ़ रहा है। तो थीटा इज मैक्सिमम एट ATM, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि वाइल ट्रेडिंग आपको सबसे ज़्यादा फटका पड़ने वाला है ATM पे, तो ये चीज़ है। तो ATM में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग होती है प्रीमियम्स की। ऐसा नहीं है, OTM की भी होती है, बट OTM इतने मर चुके होते हैं ऑलरेडी, वो मरी हुई चीज़ को कितना मारोगे वाली बात हो जाती है उस पर। और पहले उसकी प्रोबेबिलिटी का भी तो रोल है। प्रोबेबिलिटी का पहले ही मार्केट में इंट्रिंसिकली उसको इतना मूव करना पड़ता है, 50 200-400 पॉइंट, तब जाकर तो उसमें प्रॉफिट होता है। 7% के तो चांस है इसमें जीतने का अपने को। तो वैसे ही वो वैसे मर जाता है, छोटा लॉस है तो वैसे मर जाता है। इन दी मनी में आपको थीटा कम पड़ता है तो एक तरह का फ्यूचर्स के ट्रेड की तरह बिहेव करने लग जाता है। जैसे फ्यूचर्स में आपका भाव टू भाव होता है ना, कि आपने जितना रुपए डाला उतना ही कॉस्ट पे आपको लॉस या प्रॉफिट होता है, तो फ्यूचर्स की तरह ये बिहेव करता है, विद थोड़ा सा मनीनेस इसके साथ होता है, ठीक है? मतलब आपकी फ्यूचर्स की ट्रेड करीबन 1.5 लाख रुपए की खुलती है, ठीक है? अब थोड़ा अलग तरह से आपको नज़रिया दूँ इस चीज़ का, अगर आप फ्यूचर्स तरह के ट्रेडर हो और आपकी ट्रेड इसकी 28,500 में खुल गई है, ऑलमोस्ट, मतलब 30-40 रुपये का थीटा का नुकसान भी चलो मान लेते हैं, बट 30-40 रुपये के नुकसान के लिए 28,500 का कैपिटल भी तो कितना कम है, ठीक है? आप वो भी नोटिस करना। और चलो जो भी आपका लॉस हेज है, मान लो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ, बहुत ही बुरा हो जाए, आप भूल गए, आप सो गए, पता नहीं क्या, आप 4-7 दिन गायब हो गए मार्केट से और आपके अगेंस्ट गई, तो इस तरह लूज़ नहीं कर सकते। फ्यूचर्स में तो जितना लगाया है उतना का पूरा उड़ भी सकता है, डिपेंड करता है कितना हार्श कोविड जैसा मूव आ गया, तो उस पर तो फ्यूचर्स वालों की भी बैंड मच जाती है, ठीक है? ऐसा है। और फ्यूचर्स में अपनी पोजीशंस को आप एडजस्ट मुश्किल होती है करना थोड़ा, एज़ कम्पेयर टू ऑप्शंस, ठीक है? मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, मे बी अगली वीडियो में इसी पे बात करना चाहूँगा कि ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग, जो भी है, मतलब ऑप्शंस वर्सेस फ्यूचर्स, एक बार मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ इसके ऊपर। ये टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा उसमें आपको थोड़ा सा मैं अलग नज़रिया दूंगा किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर फ्यूचर्स का भी आपका व्यू है ना, तो फ्यूचर्स, अगर फ्यूचर्स ट्रेडर हो तो वो वीडियो को जरूर देखना, वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, ठीक है? तो आई गेस आपको समझ में आ गया। ये सारा एग्जाम्पल मैं आपको पुट में भी दिखा सकता हूँ, ठीक है? बट पुट में दिखाऊंगा वही चीज़ है, यहाँ पे इन दी मनी वही हो गया, आप नोटिस करो, सारे वही चीज़ें करी मैंने। ये पुट में सारा इन दी मनी इधर आ गया, या एट दी मनी हो गया, या आउट ऑफ द मनी हो गया, वही चीज़ है, ठीक है? 470 रुपये मैं करके दिखा दूँ। एक एग्जाम्पल फटाफट बनाया था इन दी मनी वाला, 22,500 माइनस 22,050, 450 रुपये। देखो 450 रुपये तो लगने ही है ना जेब से, ठीक है? तो मार्केट में प्रीमियम कितना चार्ज करा जा रहा है? 470, तो 20 रुपये का ITM है। इसमें कितना है? वही 155 रुपीज़, इसमें भी टाइम वैल्यू है। 22 रुपये का इसमें भी टाइम वैल्यू है। कुल मिला के ATM में दोनों केसेस में, कॉल हो या पुट, सबसे ज़्यादा थीटा होता है, सबसे ज़्यादा मनी वो होता है, टाइम वैल्यू होता है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है खेलने का मतलब, ठीक है? आपके समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ है। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बता दूँ। सेंसिबल में अगर आपको ये इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज़ करना, ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है? और आप, अगर आपको ये फ्री ऑफ चार्ज चाहिए तो ज़ेरोडा में अकाउंट खोलिए, नीचे लिंक दिया है। ऐसा नहीं कि मेरे लिंक से ही आपको ये फ्री मिलेगा, ज़ेरोडा का कोई भी अकाउंट ओनर इसको फ्री में यूज़ कर सकता है। मेरे लिंक से आप ओपन करेंगे तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, मुझे थोड़ा ब्रोकरेज में हेल्प होती है, मेरे को चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है? सबको पता है। तो अगर आप पे बाई चांस डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप खोल सकते हैं मेरे लिंक से, चैनल को बहुत बड़ा हेल्प होगा, ठीक है? ओके। एक चीज़ और मैं थोड़ा बोल देना चाहता हूँ, हाँ, मैं थोड़ा बताना भूल गया। सबके ब्रेक इवेंट्स में फ़र्क एक बार फटाफट देख लेते हैं हम, ठीक है? तो आप एक इन दी मनी का ब्रेक इवन देखिए, ठीक है? इन दी मनी में मार्केट खड़ी है 22,040 पे, मार्केट में थीटा ऐड कर लो। देखो 30 रुपये का थीटा निकला था, याद करा आपने? 30 रुपये का थीटा मैंने कैलकुलेट किया था, तो 20 to 40 + 30। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, सिर्फ 30 रुपये बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा थर्सडे को। ये थर्सडे की सारी बातें, अगर मैं बोल रहा हूँ थर्सडे, इट इज़ नॉट ऑन फ्राइडे, मंडे वगैरह वगैरह, वो डिफरेंट वर्क करता है, ठीक है? उसके लिए थोड़ा ग्रीस पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं इन दिनों के बारे में बताऊँ। अभी सारी बातें, सारी कॉन्वर्सेशन थर्सडे के लिए, ठीक है? जो मैंने कैलकुलेशन आपको वैसे मैनुअली करके दिखाया, ऐसे आपको रेगुलर करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने इन सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। बट जितना फंडामेंटल सीखोगे उतना बेहतर है आपके लिए, ठीक है? देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ देखो आपका ब्रेक इवन 22,200 पे, वही 150 रुपये जोड़ा। 150 रुपये इसमें क्या था? एक्सट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। समझ में आ गया बात? सेम चीज़ है।
अच्छा, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में आप बोलोगे नहीं, अरे भाई पहले तो उसको 500 रुपये मूव करना पड़ेगा ना, पहले इतना मूव करेगी मार्केट तो उसके बाद 18 रुपये का जो उसका प्रीमियम चार्ज है वो होगा। ठीक है, तो OTM में भी सेम है, जो हमने सारा करा हर वे में वो लॉजिकल है, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा मेरे ख्याल से, शायद ही कोई होगा इतना अटेंशन इन छोटी चीज़ों पे दिया होगा लंबा। मेरे को नहीं पता किसने दिया नहीं दिया, कंपैरिजन की बात नहीं यहाँ पे, बट आई गेस आपका ITM OTM और क्या था ATM, ये सारा क्लियर हो गया होगा, टाइम वैल्यू क्लियर हो गया होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, स्ट्राइक प्राइसेस, ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक हद तक ग्रीक्स के अलावा बेसिक्स मेरे ख्याल से ऑप्शंस के, बेसिक भी ग्रीक थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, बट आपको बोलूँ अभी तक इन 3 वीडियो में मेजर बेसिक्स हो गए हैं। ठीक है, एक इतना भी लोग अगर आप थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो बहुत मतलब ठीक है, आप पे कुछ ना होने से बेहतर ही बोलूँगा। ठीक है, इसके बाद की वीडियोस थोड़ी सी अब एडवांस होने वाली, थोड़ी एडवांस होती जाएगी, जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेल्टा थीटा, तो हम कर ही रहे हैं लगातार, थोड़ा बहुत गामा हो जाएगा और आपका वीगा हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, तो 4-5 हैं, इनके बारे में आप डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो मेरी आएगी अभी इसके ऊपर, ऑप्शन वर्सेस फ्यूचर्स। ठीक है, इसकी बहुत अच्छा टॉपिक होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जरूर देखना आप। ठीक है, चलो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।